हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मेरी आज की इस क्लास में। और आज आपके लिए एक छोटा सा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लेकर आई हूँ। एक छोटी वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है जहाँ पे आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि फॉर्मल एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। और ये मेरे दिमाग में जो ये थॉट आया आपको ये टॉपिक पढ़ाने का, वो भी छोटे से समय में, वो कहाँ से आया? क्योंकि कुछ आपको पिछले दिन से जो मैं आपको एक्सटेंशन के क्वेश्चंस करा रही हूँ, वहां पे आपको ये जो थियरी आप आज पढ़ने वाले हैं, इस थियरी की आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टूडेंट, दिखाती हूँ आपको आज का टॉपिक। एंड आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे, जहाँ पे आपको रेगुलर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यूज की क्लासेस मिलती रहती है। तो चलिए स्टूडेंट, एंड आप इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा। वहां पे आपको रेगुलर एक शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है, जिससे आप अपनी जनरल नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जीके वाला जो सेक्शन है उसमें आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए आज का ये टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। आपकी औपचारिक शिक्षा और विस्तार शिक्षा के बीच में क्या अंतर होता है। अंतर आपको मैंने अंतर की फॉर्म में ही दिखाए हैं, कि जिससे आप डिफरेंशिएशन साथ साथ कर सके कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। औपचारिक शिक्षा और विस्तार शिक्षा के बारे में अंतर हम पढ़ेंगे। देखो, एक बात आपको बता देती हूँ कि जो आपकी विस्तार शिक्षा है ना, इसको आप प्रसार शिक्षा के नाम से भी जानते हो, एंड इंग्लिश में तो आप इसे एक्सटेंशन एजुकेशन कहते ही हो, है ना। इसे प्रसार शिक्षा भी कहा जाता है और इसे विस्तार शिक्षा भी कहा जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों में होते हैं। एक तरफ लिखी है आपकी औपचारिक शिक्षा, एक तरफ लिखी है आपकी विस्तार शिक्षा। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। टीचिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द परमिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, ये वो शिक्षा होती है जिसे एक संगठन या फिर एक संस्था के अंदर पढ़ाया जाता है। डिफरेंस याद कर लो अच्छे से, कि वो शिक्षा होती है जिसे एक संगठन या फिर एक संस्था के अंदर पढ़ाया जाता है, यानी कि ऐसी शिक्षा जो कि आपको स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर दी जाती है, उसे आप फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होती है आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन। टीचिंग इज लार्जली आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये वो आपकी शिक्षा होती है जिसका अध्यापन कार्य आपकी संस्था की चार दीवारियों में नहीं होता, ये संस्था के बाहर वाली शिक्षा होती है। ठीक है ना। आपकी ऐसी वाली शिक्षा जो कि संस्था के बाहर दी जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। पहला आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है? द लर्नर्स आर होमोजेनस विथ कॉमन गोल्स। जब आप बात करते हो फॉर्मल एजुकेशन की, जो स्कूल या कॉलेज में दी जाती है, ऐसी शिक्षा में क्या देखा जाता है स्टूडेंट? कि जो लर्नर होता है वो होमोजेनस होता है, यानी कि जो आपके शिक्षार्थी होंगे, विद्यार्थी होंगे, वो समजातीय होंगे। इसका मतलब ये है कि उन सभी में लगभग समानताएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, उन सभी में आपको समानताएं देखने के लिए मिलेंगी और उनके जो लक्ष्य होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे कि सबका लक्ष्य होगा कि अगर वो 8वीं क्लास में है तो 8वीं क्लास को पास करना, है ना। वो जो आपकी शिक्षार्थी हैं, जो आपके फॉर्मल एजुकेशन में होते हैं, वो आपके कॉमन गोल्स रखते हैं, कॉमन लक्ष्य रखते हैं, और वो होमोजेनस होते हैं, यानी कि उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जबकि इसके अपोजिट अगर आप देखते हो अपनी एक्सटेंशन एजुकेशन को, तो यहाँ पे आपका लर्नर हेट्रोजेनस होता है, यानी कि विषम जातीय होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लर्नर में एक समान कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी लर्नर है, उसमें एक समान कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, वो आपस में डाइवर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, एंड उनके गोल्स भी अलग अलग होते हैं। यानी कि जो उनके अपने लक्ष्य हैं वो भी सबके अलग अलग होते हैं, एक समान लक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, थर्ड बेसिक डिफरेंस क्या है? स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स एंड नो फ्री चॉइसेस फॉर द लर्नर। जो स्टूडेंट ये वाली एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, ये सख्त नियम कानूनों का पालन करने वाली होती है, और इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसमें बच्चे के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता, बच्चे को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलती है। एक स्ट्रिक्ट डिसाइडेड करिकुलम होता है जो बच्चे को फॉलो करना पड़ता है ना।
जबकि आपकी जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, जो विस्तार शिक्षा होती है, इसमें फ्रीडम होती है, चॉइस अवेलेबल होती है कि आप लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग मटेरियल उसे प्रोवाइड करते हो, लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग आप उसे शिक्षा प्रदान करते हो। यानी कि ये वो शिक्षा है जहां पे आप लर्नर जो है आपका, जो आपकी ग्रामीण जनता है, आप उनकी आवश्यकताओं का एनालिसिस करके उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली शिक्षा आप उन्हें प्रदान करते हैं। तो इस शिक्षा में फ्रीडम और चॉइस दोनों देखी जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो काफी स्ट्रिक्ट होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और जो एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, वो रिजिड नहीं होती है। ठीक है ना? इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, आपको मैं एक और नया इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करा देती हूँ। ठीक है? देर इज अ फिक्स्ड करिकुलम आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ विच द स्टूडेंट आर एग्जामिन्ड एंड डिग्री आर अवॉर्डेड। जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें बच्चे को एक निश्चित पाठ्यक्रम को फॉलो करना पड़ता है। स्टूडेंट जैसे वो पाठ्यक्रम को वो पूरा कर लेता है, उसकी परीक्षा ली जाती है, परीक्षा वो दे देता है, तो उसे परिणाम दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कार्ड, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, मार्कशीट, रिजल्ट की फॉर्म में। ठीक है ना? इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड जो आपकी क्या होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, जिसे आप विस्तार शिक्षा कहते हो, प्रसार शिक्षा कहते हो, ये वो शिक्षा होती है जहां पे कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो कुछ सिखाया जाता है, जैसे सिखाया जाता है, वो सिर्फ एक बात पे निर्भर करता है, और वो बात क्या होती है? नीड ऑफ लर्नर। ग्रामीण जनता की जरूरतों के आधार पर ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ कोई डिग्री नहीं मिलती, यहाँ कोई डिग्री अवार्ड नहीं होती, यहाँ कोई एग्जाम नहीं होता, यहाँ कोई मार्कशीट नहीं मिलती। सो ये इसके जस्ट अपोजिट होती है। ये दोनों आपस में बिल्कुल अंतर रखती हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक सिक्के का इधर वाला पहलू है तो दूसरा इधर वाला पहलू है। दोनों की अपनी अलग अलग क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, नॉलेज फ्लोज फ्रॉम टीचर टू लर्नर। यहाँ पे जो ज्ञान है वो शिक्षक से शिक्षार्थी तक पहुंचता है, यानी कि टीचर बच्चे को सिखाता है, दैट्स इट। टीचर बच्चे से कुछ नहीं सीखता, है ना? जो टीचर है वो बच्चे को सिखाता है, बट टीचर बच्चे से कुछ नहीं सीखता। जबकि जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा होती है आपकी, ये वो शिक्षा होती है जहां पे जो एक्सटेंशन एजेंट है वो ग्रामीण जनता को सिखाएगा, और जो उन्हें आता है वो उनसे खुद ग्रहण करता है, खुद सीखता है। सो यहाँ पे टू वे चलता है, यहाँ पे सिर्फ वन वे चलता है। यहाँ पे सब टीचर बताएगा, सुनाएगा, समझाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, बच्चा सिर्फ उसे फॉलो करेगा। यहाँ पे जो एक्सटेंशन एजुकेटर है वो भी सिखाता है और ग्रामीण जनता को सिखाता है, और ग्रामीण जनता से वो खुद भी सीखने की कोशिश करता है। ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सिक्स पॉइंटर आपका क्या कहता है? एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम थियोरटिकल एंड वर्क अप टू द प्रैक्टिकल। यहाँ पे स्टूडेंट बच्चे को पहले विभिन्न विषयों के सिद्धांतों को सिखाया जाता है, बाद में उसे उन्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बताया जाता है। यानी कि बच्चे को इस वाले आपके शिक्षा में पहले हम थियरीज का, सिद्धांतों का, इनका ज्ञान कराते हैं, बाद में उसे उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाते हैं। जबकि एक्सटेंशन एजुकेशन को स्टार्ट ही प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे किया जाता है, एंड देन क्या होता है स्टूडेंट, बाद में आपको थोड़ा बहुत सिद्धांतिक पहलुओं से परिचित कराया जाता है। सो यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन जो प्योरली बेस्ड है वो प्रैक्टिकल आपके एस्पेक्ट पे बेस्ड है, बाद में आपको थोड़े बहुत सिद्धांत बताए जाते हैं। जबकि आपकी फॉर्मल एजुकेशन प्योरली पहले आपको प्रिंसिपल सिखाती है, आपको रूल्स रेगुलेशन सिखाती है, थियरी के कॉन्सेप्ट पढ़ाती है, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को अप्लाई करना बताती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आई होप आपको जो मैंने आज ये टॉपिक आपको समझाया है, जो मेरी कोशिश थी आपको कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है एंड जानना काफी जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपके लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं एक्सटेंशन की तरफ से आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। आपका बहुत कम समय मैंने लिया है एंड कोशिश की है कि आपको ये दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस की फॉर्म में आपको समझा सकूं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड रेगुलर मेरे साथ जुड़ना ना भूलें मेरी यूट्यूब क्लासेस में, मेरे होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।